खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां स्थानीय थाना परिसर स्थित अग्निशमन केंद्र पर शनिवार को महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा अविनाश चंद्र ने अग्नि सचेतकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराया तथा फायर ट्रेनिंग सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अग्निशमन कर्मचारियों को, सचेतकों तथा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निकांड की घटनाएं बहुत ही भयावह होती है तथा ऐसे स्थिति में घटित होती है जब हम बचाव के लिए तैयार नहीं होते हैं और पल भर में ही संपत्तियों के साथ आग के घेरे में लोगों की जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम आग को लगने ही न दें। इसके लिए विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रति ब्लॉक 100 सचेतकों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है। सचेतक लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे ताकि आगजनी की घटनाएं होने ही न पाए। उन्होंने कहा कि 99% आगजनी की घटनाएं इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि लोग अपने घरों व प्रतिष्ठानों को वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से ऑडिट करा लें, क्योंकि पुरानी वायरिंग के समय लोड कम थे और अब बढ़ चुके हैं, जिससे स्पार्किंग स्वाभाविक है। वहीं एलपीजी सिलेंडर भी ज़्यादातर आगजनी के कारक होते हैं। संपत्तियों के बचाव के साथ साथ सबसे जरूरी है कि लोगों की जिंदगियां बचाना, और ऐसे में बचने के लिए लोगों को जानकारी देने व जागरूक करना विभाग की प्रमुखता में है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर तहसील स्तर पर एक फायर स्टेशन क्रियाशील हो तथा आने वाले 5 से 10 वर्ष में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। विभाग की यह भी मंशा है कि संसाधनों को देखते हुए मोबाइल फायर कर्मचारियों का प्रबंध किया जाए, जो आगजनी के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंच सकें। उन्होंने कई भीषण आगजनी की घटनाओं का जिक्र करते हुए बचाव के तरीके को बताया तथा ट्रेनिंग सेंटर में लगे उपकरणों व केंद्र पर मौजूद वाहनों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रमुख अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा, एसपी ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ल सहित तमाम विभागीय अधिकारी व कर्मचारी साथ आमजन भी उपस्थित रहे। सर, अग्निशमन विभाग में अभी बहुत ऐसे परिवर्तन होने आवश्यक हैं जो कि आज के परिवेश में आवश्यकता उसकी है। उसको लेकर के सरकार की या विभाग की क्या योजना है? ऐसा है कि पहला तो ये कि रिस्पांस टाइम हमारा जो है वो कम हो, जो अभी है उससे कम हो। उसके लिए जो एग्जिस्टिंग फायर स्टेशंस हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करें और नंबर ऑफ़ फायर स्टेशंस को बढ़ाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्तमान में पॉलिसी है कि हर तहसील मुख्यालय पर कम से कम 1 फायर स्टेशन अवश्य होना चाहिए। प्रदेश में इस समय 350 तहसीलें हैं, तो 69 तहसीलें ऐसी थी जहाँ पर फायर स्टेशन नहीं थे। उसमें बहुत जगहों पर ज़मीन आइडेंटिफाई करके फायर स्टेशन गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर दिया है और वहाँ पे फायर स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से हम लोगों ने या तो थाने में या तहसील में फायर स्टेशन खोल रखा है, और जब फायर सीज़न होता है तो वो फायर स्टेशन काम करते हैं। लेकिन उद्देश्य ये है कि हर तहसील मुख्यालय पे एक फायर स्टेशन हो, और अगले 5 साल 10 साल में जैसा कि रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, हर ब्लॉक स्तर पे फायर स्टेशन खोलने का टारगेट है, जिससे हमारा रिस्पांस टाइम शहरी क्षेत्र का और देहात क्षेत्र का कम हो सके। ये जो अग्नि सचेतक प्रशिक्षण केंद्र जो अभी महाराजगंज में आज उद्घाटन आपने किया, इसकी ये निरंतरता में काम करेगी या इसका एक ड्यूरेशन होगा? नहीं, ये निरंतरता में, क्योंकि देखिए अवेयरनेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि 80 to 90% आग जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो मेरा सभी आजमगढ़ के जो रहने वाले हैं और प्रदेश के रहने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों की, प्रतिष्ठानों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लें, और अगर तार उनके जर्जर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, एमसीबी नहीं है, तो करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी
तरीके हैं, MCB है उसको लगवा लें, क्योंकि आग लगे ही ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आग लगे जो वहाँ पे मौके पे है वो उसका पता कर ले और स्थानीय संसाधनों से या तो फायर एक्सटिंग्विशर से या पानी, मिट्टी, बालू, कंबल से उसको बुझा ले। धुएँ से बचने का सबसे कारगर उपाय होता है कि आप गीला कपड़ा करके अपना नाक मुँह ढक लीजिए, ज़मीन पर बैठ जाइए, क्रॉल करके चलिए, क्योंकि धुआं हीट होने की वजह से हल्का होता है और वो 1.5-2 फीट ऊपर उठ करके चलता है। तो अगर ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आग लग गई और ये चीज़ आपको पता नहीं है या पता भी है तो आपको समय पे याद नहीं आया, तो आप बेतहाशा पैनिक में भागेंगे और फिर ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और फिर आपके मूर्छित होने की संभावना बढ़ जाती है और आपको नुकसान हो सकता है। अभी सर आपने अभी बताया सचेतकों को और लोगों को संबोधित करते हुए कि हर ब्लॉक स्तर पे या पंचायत स्तर पे मोबाइल अग्निशमन व्यवस्था रखने की, ये कब तक पूरे होने की संभावना है सर? ये अभी नया एक्ट हमारा आया हुआ है और भारत सरकार से भी, NDMA से, SDMA से बहुत सारी ग्रांट्स, आपदा प्रबंधन की ग्रांट हम लोग को मिल रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ग्रांट्स मिल रही हैं। तो जैसे जैसे ग्रांट्स मिलेगी वैसे वैसे निकट भविष्य में हम लोग इसकी तरफ जाएंगे। सर पे अगर कोई भी कॉल करता है जो आपदा से जूझता है, गाड़ियाँ पर देवांचल में पहुँच जाती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ वापस आ जाती है बिना आग बुझाए, तो क्या सर आपके द्वारा वहाँ पे कुछ व्यवस्था किया जा सकता है जो कि वहाँ आग बुझा कर चले जाए? काहे कि सर मैं क्षेत्रीय पत्रकार रहते कुछ ऐसे घटना में पहुँचता हूँ, देखता हूँ आग नहीं बुझाते, बाकी जैसे जैसे समय व्यतीत होता है जी आग की भयावहता जो है बढ़ती जाती है। जी सर। एक गाड़ी कंट्रोल नहीं कर